चाइनीज मांझा जो कि अक्सर जिंदगी ले लेता है। चाइनीज मांझे की बिक्री पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त तेवर दिखा दिए हैं। योगी ने कहा है कि चाइनीज मांझा बेचने वालों पर मुकदमा दर्ज होगा और अगर किसी की चाइनीज मांझे से मौत होती है तो आरोपियों पर हत्या का मुकदमा चलेगा। योगी आदित्यनाथ ने इस सिलसिले में अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। योगी के निर्देश के बाद यूपी पुलिस चाइनीज मांझे की बिक्री को लेकर सख्त हो चुकी है। ये जरूरी भी था क्योंकि अक्सर राह चलते लोगों की जिंदगी चाइनीज मांझे की चपेट में आकर खत्म हो जाती थी और इसका दोष अब तरह तरह से चीजें निकलती थीं। लेकिन अब जो फैसला आया है उम्मीद की जा रही है कि इससे काफी फर्क पड़ेगा। रिपोर्ट देख लीजिए जल्दी से। उत्तर प्रदेश में चाइनीज मांझा बेचने वाले अब बच नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश में चाइनीज मांझा बेचने वाले पर अब सीएम योगी का हंटर चलेगा। यूपी में इसकी बिक्री किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगी। यूपी में चाइनीज मांझा बेचने वालों सावधान, अब यूपी में कातिल मांझे की खैर नहीं। अगर बेचा चाइनीज मांझा तो जाना होगा जेल। जी हाँ, चाइनीज मांझे पर योगी ने सख्त रुख इख्तियार कर लिया है। चाइनीज मांझे पर बैन के बाद भी प्रदेश में ये धड़ल्ले से बिक रहा है। अपने अफसरों पर योगी भड़क गए हैं और सख्त लहजे में कह दिया है कि अब अगर चाइनीज मांझे से किसी की जान जाती है तो हत्या का केस दर्ज कर जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। चाइनीज मांझे की जब्ती के लिए पूरे प्रदेश में यूपी पुलिस सघनता से अभियान चलाएगी। इसकी बिक्री और इस्तेमाल किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस अवैध नेटवर्क की पहचान करें, तत्काल छापेमारी कर दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। योगी के निर्देश के बाद चाइनीज मांझे बेचने वाले की खैर नहीं और योगी की पुलिस एक्शन में आ गई है। और आप सभी मानते होंगे कि ये अच्छा फैसला है, देखिए, जो कि लोगों के हित में है। और आपको कुछ और हम जानकारी पहुंचा देते हैं, डिटेल्स पहुंचा देते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक अलग बात है, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहां चाइनीज मांझे से मौत को अब हत्या माना जाएगा। आखिर अचानक क्यों सख्त हो गए मुख्यमंत्री योगी इसको लेकर? देखिए, 4 फरवरी को लखनऊ में एक हादसा हुआ था। एक शख्स की चाइनीज मांझे से गर्दन कट गई थी। हादसे में बाइक सवार शख्स की मौत हो गई थी। बाइक से जाते वक्त मांझा गले में फंसा था। खून से लथपथ होकर वो बाइक समेत गिर गया, जिंदगी खत्म। करीब 10 मिनट तक तड़पता रहा वो शख्स। राहगीरों ने किसी तरह ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। अब इसको लेकर ये एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन और भी उम्मीद करते हैं कि जो बाकी राज्य हैं वो भी इसको लेकर काफी सख्ती बरतेंगे। चाइनीज मांझे पर इधर योगी का निर्देश आया, उधर योगी की पुलिस मैदान में उतर गई। लखनऊ में योगी की पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू भी कर दी। ग्राउंड जीरो से एनडीटीवी की एक रिपोर्ट दिखा देते, देखिए। पतंगबाजी में चाइनीज मांझा कितना हानिकारक हो सकता है ये हम सब जानते हैं। बीते दिनों में लखनऊ और आसपास की जगहों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई है कि चाइनीज मांझे की वजह से लोगों को दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ा है। लखनऊ पुलिस इस समय पूरे अभियान पर है। पतंग की दुकानों पर बाकायदा जाके चेक कर रही है कि कहीं चाइनीज मांझे जो कि बैन हो गए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, उनको लेकर जो है यह चेकिंग अभियान चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लेते हुए इस मामले के निर्देश दिए हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि डीसीपी वेस्ट अपनी पूरी टीम के साथ एक दुकान पे पहुंचे हैं। वहां वो लगातार चेकिंग कर रहे हैं, उनकी टीम चेकिंग कर रही है। अभी तक तो कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज नहीं मिली है, लगातार चेकिंग चल रही है। इसके अलावा अन्य थानों में भी चेकिंग कराई जा रही है। अगर कोई इस तरह की चीज मिलेगी तो कार्रवाई। ये अभियान लगातार समय समय पर रुक के किया जाएगा और कहीं भी हम लोग इसके अलावा इसमें अपनी कुछ इंटेलिजेंस कलेक्शन भी कर रहे हैं कि कोई बात ऐसी होती है तो कार्रवाई। देखिए, पिछले 1 साल में उत्तर प्रदेश में चाइनीज मांझे से 8 लोगों की मौत हुई है। अब आपको बता देते हैं कहां-कहां लोगों की ये मौत हुई है और आपके कानून के मुताबिक हत्या मान लीजिए। लखनऊ 11 दिसंबर 2025 बाइक सवार की मांझे से गर्दन कटने से मौत। और उधर जौनपुर 10 दिसंबर 2025 कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर की मांझे से गला कटने से मौत हुई। शाहजहांपुर 23 अक्टूबर 2025 26 वर्षीय रवि शर्मा की मांझे से गर्दन कटने से मौत हुई। अलीगढ़ 30 सितंबर 2025 28 साल के सलमान मांझे से गर्दन कटने से मौत उसकी। गोरखपुर 29 जुलाई 2025 अमित गुप्ता की मांझे से गर्दन कटने से मौत हुई। शाहजहांपुर में 11 जनवरी 2025 कांस्टेबल शाहरुख की मांझे से गर्दन कटने से मौत। इतने केसेस सामने आ गए। उत्तर प्रदेश
की बात हो गई। अब लिए चलते हैं आपको बिहार से बड़ी खबर है। बिहार विधानसभा से जुड़ी ये खबर है, जहां सदन की कार्रवाई के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव में तीखी बहस हुई है। जी हां, विधानसभा में ये बहस तू तड़ाक तक पहुंच गई। नीतीश ने तेजस्वी को जमकर खरी खोटी सुनाई है। बिहार विधानसभा से ये बड़ी खबर और जमकर यहां पर तू में हो गया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के बीच। सुनवाएंगे भी आपको नीतीश और तेजस्वी में तीखी बहस। यह विधानसभा के अंदर की तस्वीर है। तंज भी चलता रहा, सुनिए जरा। अरे तुम्हारा बाप मेरे समय का ना है, तुम्हारा भी बेटा। बैठो बैठो। अरे उसका सदिया भी बात पे हुआ था, तब तुमको हुआ, तुमको तो करवे ना किए, हम पालते ना। चलो बैठो, हल्ला मत करो। चलिए, वैसे ये पहली बार नहीं था, इसके पहले भी हमने देखा था, लेकिन फिर से इस सीरीज की शुरुआत और ये कड़ी आगे भी जारी है। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त शाम 4 बजे की क्राइम से जुड़ी 4 बड़ी खबरें कौन सी हैं और कहां से हैं, देखिए। उत्तर प्रदेश कानपुर में जबरन धर्मांतरण और उत्पीड़न के मामले में मुख्य आरोपी आमिर जैदी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने निकाली इसकी परेड, हाथ जोड़कर आरोपी ने अब माफी मांगी। गुरुग्राम में अफेयर के शक में पत्नी का मर्डर, वारदात के बाद जयपुर भाग गया था आरोपी, पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। सुल्तानपुर की पुलिस ने असम और मुंबई से 60 ठगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। क्लोन ऐप से 2 करोड़ 75 लाख की ठगी का मामला। मध्य प्रदेश और राजस्थान पुलिस की कार्रवाई, राजगढ़ में एमडी ड्रग फैक्ट्री का पर्दाफाश, 50 करोड़ के ड्रग्स जब्त हुए हैं, 5 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। खबर अब राजस्थान से। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बेवफा पत्नी, कातिल प्रेमी और पति की हत्या का सनसनीखेज एक मामला सामने आ गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज है। शादी के 3 महीने बाद पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी और पहले हत्या के मामले को गाड़ी से टक्कर और लूटपाट का मामला दिखाने की साजिश हुई, लेकिन सबूतों के आधार पर पुलिस को शक हुआ और हत्या की सुई पत्नी की तरफ मुड़ गई। इससे इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड जैसा ही हनीमून मर्डर बताया जा रहा है। पूरा मामला क्या है जल्दी से दिखा भी देते हैं, रिपोर्ट देखिए। जिन हाथों में शादी की मेहंदी रची थी, जिस रिश्ते में 7 फेरों और 7 कस्मों की डोर बंधी थी, उसी रिश्ते के एक किरदार ने हत्या की साजिश रच दी। इंदौर की सोनम और राजा रघुवंशी को आप भूले भी नहीं होंगे कि राजस्थान के श्रीगंगानगर में ऐसा ही मामला सामने आ गया। यहाँ नाम अलग थे, पता अलग था, लेकिन रिश्तों को तार तार करने वाले किरदार वही थे। 7 फेरों का रिश्ता महज 3 महीने में टूट गए। अंजलि ने अपने प्रेमी संजय के साथ मिलकर अपने पति आशीष को मौत के घाट उतार दिया। 30 जनवरी की रात अंजलि आशीष को लेकर टहलने निकली। प्लान पहले से तय था। अंधेरे में प्रेमी संजय और रोहित और बादल छिपे थे। पीछे से वार हुआ, फिर गला दबा दिया गया। घटना वारदात जो जिस हिसाब से इन्होंने अंजाम दिया, 3 माह पूर्व ही आशीष और अंजू की शादी हुई थी, किंतु अंजू इस शादी से खुश नहीं थी। उसके पहले ही संपर्क किसी संजू नाम के व्यक्ति से। हत्या करवाने के बाद अंजलि ने इसे हिट एंड रन का केस बताया, लेकिन पुलिस जांच और मेडिकल रिपोर्ट ने सब कुछ खोल कर रख दिया। और अब एक नजर डालते हैं अंजू की साजिश में शामिल हत्या के 3 आरोपी कौन हैं। संजय उर्फ संजू अंजलि, यानी अंजू का प्रेमी है हत्याकांड का ये मुख्य आरोपी, और दूसरा आरोपी है बादल उर्फ सिद्धांत, ये काली शर्ट वाला, और तीसरा आरोपी रोहित उर्फ रॉकी, ये सफेद शर्ट वाला।